हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार है और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, इनकी विशेषताएं कैसी हैं और इसका जो है जितने भी इसके स्थल पाए गए हैं और इसके जितने भी स्थल पाए गए हैं ये कितने राज्य में अपने भारत का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसके कितने राज्य पाए गए हैं, कितने राज्य में इसके स्थल पाए गए हैं, और अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इसमें कितने स्थल पाए गए हैं और कौन कौन से। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो है एक पहला वीडियो आपको इसका मिल चुका है, जिसमें से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक चीज़ों को समझा था। अब हम लोग इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें यहाँ पर क्लियर होती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का आपका दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा वीडियो है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताया गया था कि आपकी हड़प्पा सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता में आपका जो है ऐसे एक मोहनजोदड़ो हो गया, और उसके बाद जो है जो सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं में जब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं से रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं इसकी होती हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु प्रांत के लोग जब रहा करते थे तो उनके विषय में कैसा क्या चर्चा होती थी कि कैसे वो लोग जो है, उनके दरवाजे कैसे थे, खिड़कियां कैसी थी, उनके सड़क कैसे रहते थे, उनके घर कैसे, मकान कैसे बने रहते थे, और वो लोग, उन लोगों का कुआं, उन लोगों घर, प्रत्येक घर में जो है कुआं पाया जाता था। ये सब सारी चीज़ों को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हम अगर सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं तो ये आपको जो है भारत का चित्र दिख रहा होगा, पूरा भारत का नक्शा दिख रहा होगा। और इसमें से सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपका ये भारत है और भारत के बगल में ये आपका जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के थोड़ा सा और साइड में आएंगे तो ये आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो प्रमुख स्थल पाए गए हैं, इन प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग भारत में आएंगे और भारत के प्रत्येक राज्य को समझेंगे। जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्य में, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हमने केवल ऐसे नाम लिख दिया है, लेकिन इसका जो है, इसमें कोई भी प्रमुख स्थल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं पाया गया है। बहरहाल यहाँ पर आपका जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल थे वो पाए गए। यहां पर हम अब बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमारी एक प्रांत पड़ता है पंजाब। तो पंजाब हमारा पश्चिमी पंजाब है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, और एक तो हमारे भारत में है पंजाब। तो ये वाला जो पंजाब है, इस पंजाब में जो है आपका ये एक पंजाब प्रांत हो गया, और इससे जुड़ा हुआ आपका एक सिंध प्रांत हो गया। क्या हो गया? सिंध प्रांत। और ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी जो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो यहाँ से आती हुई, ये जम्मू कश्मीर से आती हुई, ये सीधा जाके यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में यहाँ पर चली आती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के उस पार आपका हड़प्पा सभ्यता, अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सभ्यता पाई गई वो हड़प्पा सभ्यता पाई गई, और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ये हमारा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया गया। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंध प्रांत की बात करें, तो सिंध प्रांत में हमारा ये जो है सिंधु नदी के बाईं तरफ जो है मोहनजोदड़ो पाया गया। सिंधु नदी के बाईं तरफ मोहनजोदड़ो पाया गया, और सिंधु नदी के दाईं तरफ हमारा जो है पाया गया चनहूदड़ो। क्या पाया गया? चनहूदड़ो। और सिंधु नदी के दाईं तरफ एक और हमारा प्रमुख स्थल है जिसका नाम है कोरदीजी।
क्या है, कोरदीजी। तो ये था पाकिस्तान से प्रमुख स्थल। तो कभी कभी क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान से प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इनमें से कौन है, तो उसमें से आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था आपका पाकिस्तान से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अगर अफगानिस्तान में हमारे दो ही ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो पाए गए हैं। पहला हमारा है सोतुगोई, क्या है, सोतुगोई, और दूसरा हमारा है मुंडी काग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके प्रश्न पेपर में आ जाता है प्रश्न। तो ये सोतुगोई और मुंडी काग अफगानिस्तान के प्रमुख स्थल हैं। और ये प्रमुख स्थल जो है, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद ये इसकी खुदाई होना शुरू हो गई थी। खुदाई होते होते जैसे जैसी विशेषताएं, जैसी जैसी व्यवस्था के अनुसार बढ़ता गया, खुदाई होते होते हमारे पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे उनको जानकारी मिलती गई, तो खुदाई के दौरान मिलने वाले प्रमुख स्थल में से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीन राज्यों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की, अगर भारत की नहीं बल्कि विश्व की 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। आपको हम बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा विस्तार हमारे भारत देश में है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल हमारे भारत देश में पाए गए। आपको बता दें, पिछले वीडियो में बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में 900 से अधिक प्रमुख स्थल केवल हमारे भारत देश में पाए गए थे और 400 से 500 के लगभग प्रमुख स्थल हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इसके अगल बगल के शहरों में पाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल की बात अगर करेगा तो हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल पाए गए। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन और अगर बन जाता है कि सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल किस राज्य में पाए गए, यह क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल गुजरात राज्य में पाए गए। अभी इन सारे प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके पहले पाकिस्तान हो चुका है और यह हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाईं तरफ पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता पाया गया। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है और इस सिंधु नदी के बाईं तरफ एक सभ्यता हमारी मिली, एक प्रमुख स्थल मिला चन्हुदड़ो और एक मिला कोरदीजी। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान सोतुगोई और मुंडी काग। अब देखिएगा ये बलूचिस्तान आपको दिख रहा है, ये बलूचिस्तान हमारे भारत से थोड़ा सा लगा हुआ है और इसमें आपके जो है 3 प्रमुख स्थल पाए गए। अच्छा, प्रमुख स्थल पाने का मतलब यह है, ऐसा नहीं कि केवल बस प्रमुख स्थल पढ़ लिया हो गया ना। प्रमुख स्थल पाने का मतलब है कि वहां की विशेषताएं क्या हैं। अगर सुतकागे डोर आपको मिला यहां पर, तो सुतकागे डोर जो है वहां की विशेषता क्या है सुतकागे डोर की, कि वहां पर जो लोग रहते थे उनका रहन सहन कैसा था, उनका जो व्यवसायिक, व्यापारिक और हम कहें अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारी चीजों को जो है, ये सारी चीजें उनकी कैसी थी, रहन सहन कैसा था, इन सारी चीजों को जो है थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अब हम बलूचिस्तान की जब बात करेंगे तो बलूचिस्तान में हमारा एक आता है सुतकागे डोर और एक आता है डाबरकोट और एक आता है बालाकोट। ये 3 हमारे, बालाकोट, सुतकागे डोर और डाबरकोट, ये 3 हमारे बलूचिस्तान में प्रमुख स्थल पाए गए। अब देखिएगा हम लोग बात करेंगे अपने भारत की। तो भारत के राज्यों में जो हमारे प्रमुख स्थल थे, उन प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला हमारा है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में हमारा प्रमुख स्थल एक ही है जिसका नाम है मांदा। और मांदा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। इस बात को आप समझ लीजिएगा।
अब देखिएगा हम एक तरफ से अच्छे से सारी डिटेल के साथ समझते हैं और इसके बाद हम लोग समझेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब यह है, इस पूरे टॉपिक के बाद नगर नियोजन का मतलब यह है कि ये लोग कैसे रहते थे, अपने नगर का विस्तार कैसे करके रहते थे और उतने टाइम इनकी नालियां कैसी थी और दरवाजे कैसे थे, खिड़कियां कैसी थी, और ये सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिएगा अब हम आते हैं पंजाब राज्य में। तो पंजाब राज्य में आने के बाद देखिएगा पंजाब राज्य हमारा ये है और पंजाब राज्य में प्रमुख स्थल पड़ता है रोपड़। अब ये पंजाब राज्य का जो रोपड़ है ये वर्तमान में इसको रूपनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपनगर। और दूसरा जो हमारा प्रमुख स्थल है वो है संघोल। क्या है? संघोल। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर आपका आ गया पेपर में कि पंजाब राज्य से सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब राज्य से प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? एक तो हमारा रोपड़ हो गया जो वर्तमान रूपनगर में है और दूसरा संघोल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अगला है हमारा हरियाणा। हरियाणा में मिले प्रमुख स्थल हमारे हैं वो है बनवाली। पहला क्या है? बनवाली। अच्छा, बनवाली में हल, जो मिट्टी के हल, मतलब जो खेत जोतने वाले हल होते हैं वो हल मिलने की जो है मिले हैं, इनके जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, और बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। बैलगाड़ी के खिलौने मिलने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब आता है अगला आपका भगवानपुरा, ये भी आपका प्रमुख स्थल है। ठीक, अब देखिएगा हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान आपका भारत देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य माना जाता है और राजस्थान में हमारे दो प्रमुख स्थल मिले हैं जिसमें से नाम है एक का कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। कालीबंगा में जो है काली रंग की चूड़ियां मिलने के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले और बड़े बड़े अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बड़े बड़े अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अच्छा, हम बात करेंगे खोज की कि इसकी कालीबंगा की खोज किसने की थी। कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान राज्य के कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो आपको हम बता दें कालीबंगा की खोज लाल एवं थापर ने की थी। किसने की थी? लाल एवं थापर ने। अगला है हमारा बालाथल। बालाथल राजस्थान का प्रमुख स्थल है। तो कालीबंगा और बालाथल दो ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो राजस्थान में पाए गए। अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में हमारे तीन जो है प्रमुख स्थल पाए गए। पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है संघौली और तीसरा है बरगांव। तो ये तीन स्थल हमारे उत्तर प्रदेश से पाए गए। और आपको बता दें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में हमारे पाए गए दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद प्रमुख स्थल है। इसके बाद देखिएगा गुजरात जो है हमारा, गुजरात में हमारे जो प्रमुख स्थल पाए गए वो है लोथल। क्या है? लोथल में बड़े बड़े अग्निकुंड के मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वहां पर चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। और हमारा है धौलागिरा। क्या है? धौलागिरा में जो है धौलागिरा एक ऐसा प्रमुख स्थल माना गया जिसमें जो प्रांत बने हुए थे वो तीन भागों में विभक्त थे। जो प्रांत इसके बने हुए थे वो तीन भागों में विभक्त थे, वो धौलागिरा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कौन सा ऐसा प्रमुख स्थल है गुजरात का, कौन सा ऐसा प्रमुख स्थल है जिसके तीन प्रांत पाए गए, जिसके प्रांत तीन भागों में विभक्त हैं। तो आपको सीधा सीधा याद आ जाना चाहिए कि धौलागिरा। ठीक, और अब हमारा अगला पॉइंट आता है सुतकोटदा। यह भी हमारा गुजरात प्रांत में या गुजरात राज्य में पाया गया। अगला आता है रंगपुर। क्या आता है? रंगपुर एक ऐसा प्रमुख स्थल है जो हमारे गुजरात राज्य में पाया गया।
अगला आता है भगतराव, ये भी गुजरात राज्य में पाया गया। और अगला आता है रोजदी, ये भी गुजरात राज्य में पाया गया। आपको हम बता दें कि आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जो है प्रमुख स्थल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको बता दें सीधा सा क्वेश्चन आपकी गुजरात में जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहां पर देखिए लिस्ट आपकी लंबी है, तो जिसमें लिस्ट लंबी है उसी के जो है प्रमुख स्थल ज्यादा होंगे। तो ये तो थी विस्तार की बातें। आप लोगों को उम्मीद है समझ में वीडियो आ गया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने बताया कि पाकिस्तान से हमने स्टार्टिंग की थी, ये नक्शा बना हुआ है भारत का, भारत के बगल में पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान। हमने पहले बात किया कि पाकिस्तान में आपका हड़प्पा सभ्यता मिला और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आपकी सिंधु नदी आई हुई है, ये सिंधु नदी यहाँ जम्मू कश्मीर से आके अरब सागर में सीधा गिरी हुई है। और ये पंजाब अपने भारत देश का पंजाब है और ये पाकिस्तान का जो है पंजाब है। तो पाकिस्तान का पंजाब में हड़प्पा सभ्यता पाया गया। इसके बगल में सिंध प्रांत आपका मिलता है और इसके बगल में बलूचिस्तान मिलता है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो पाया गया। और अगर हम ये सिंध प्रांत में बाईं तरफ अगर हम बात करें, जो है पश्चिमी तट पर अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, अगर दाईं तरफ बात करें तो चनहुदड़ो और कोरदीजी पाया गया। और आपको बता दें बलूचिस्तान के बारे में हम लोग बात किए थे, बलूचिस्तान में सुतकागे डोर और डाबरकोट और बालाकोट मिला था। अब हम भारत की अगर जैसे बात करें, रिकॉल कर लेते हैं एक बार, तो पंजाब राज्य में हमको मिला था। जैसे अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो रोपड़, वर्तमान रूपनगर, संघोल। जम्मू कश्मीर मांदा आपको बता दिया गया है। और राजस्थान हमारा कालीबंगा, काली रंग की चूड़िया और जोते खेत, अग्निकुंड यहाँ पर मिले। हरियाणा की बात करेंगे बनवाली, हल बैलगाड़ी, खिलौने, भगवानपुरा यहाँ पर मिला। उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर, संघौली और बरगांव प्रमुख स्थल थे। महाराष्ट्र में दाइमाबाद हमारा प्रमुख स्थल था। और गुजरात में हमारा लोथल, अग्निकुंड के चावल यहाँ पर मिले। धौलागिरा और सुतकोटदा और रंगपुर, भगतराव, रोजदी, ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। किन किन प्रांत में था, किस किस देश में था और किस राज्य में था, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए हैं। और इसके बाद देखिए इनकी विशेषताएं क्या थी, कैसी थी, थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है। और इसके बाद देखिएगा अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात कर लेते हैं, इसको समझिएगा। चलिए देखिएगा, बात करते हैं नगर नियोजन की। नगर नियोजन का मतलब यह है कि ये लोग जो है अपने नगर को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से रहते थे, अपना घर कैसे बनाकर रहते थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बात करेंगे। और एक चीज यहां आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो का जो प्रोसेस था वही प्रोसेस हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो देख लीजिएगा, यहां पर समझिएगा, नगर नियोजन को दो भागों में विभक्त किया गया था। एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग। नगर नियोजन को दो भागों में विभक्त किया गया था, एक था पूर्वी भाग और दूसरा क्या था, पश्चिमी भाग। अब हम पूर्वी भाग को अगर बात करेंगे तो पूर्वी नगर अगर हम यहां बनाएंगे, देखिएगा पूर्वी नगर, तो ये हो गया पूर्वी नगर और ये हो गया पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर थोड़ा सा निचले स्तर पर रहता था, थोड़ा नीचे रहता था। हम अगर ये बात करें तो इसका जो हिस्सा था वो निचला था। और इसकी बात करेंगे तो ये दुर्ग, मतलब जो पश्चिमी नगर था वो दुर्ग था, मतलब उचले स्तर पर था। इस पूर्वी नगर पर गरीब लोग रहते थे और इस उचले स्तर पर या दुर्ग पर अमीर लोग रहते थे। अमीर और गरीब का मतलब यहां पर आपका जो है किसान हो गया, मजदूर हो गया, ये लोग यहां पर निवास करते थे। और अमीर आपके जैसे ज्योतिषी हो गए और है ना, और बहुत भी इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये लोग अपना जो है रहते थे। और अगर हम बात करेंगे धौलावीरा की, तो धौलावीरा एक ऐसा
जो है प्रमुख स्थल है, जिसमें से 3 अभी यहाँ पर 2 प्रांत मिले हैं, 2 टाइप के प्रांत, उसमें 3 टाइप के प्रांत थे, तो ये आपको समझना है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई, अब बात करते हैं ईंटों की। तो इनके जो ईंट थे, ये लोग 2 तरीके के ईंटों का प्रयोग करते थे। कैसे करते थे? ये लोग अपने घर के अंदर जब मकान बनाते थे तो पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे, और बाहर जब बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे तो वे कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे। दीवाल, और आपको बता दें सड़कों को, अगर सड़क बनाते थे, दीवालें बनाते थे, तो ये जो है कच्चे ईंटों से अपना बनाते थे और मोटी दीवालें बनाते थे। ठीक, और आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क थी, तीसरा पॉइंट सड़क की बात करेंगे तो सड़कें जो थी इनकी, बड़ी सड़क की बात करेंगे तो वो 10 मीटर, मतलब मेन सड़क थी वो 10 मीटर की लगभग आपकी थी। कितनी? 10 मीटर। और जो गलियों की सड़कें थी, पतली वाली सड़कें थी, वो 3 मीटर। अगर हम बड़ी सड़क की बात करें तो वो 3 मीटर थी, और छोटी सड़कें या पतली सड़कें कह सकते हैं बड़ी सड़क 10 मीटर और छोटी सड़क 3 मीटर, इसके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर बता दें कि उतनी टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो मकान बने हुए थे ऐसे बने हुए थे। देख लीजिए, समझिए पहले इसको, इस प्रोसेस में बने हुए थे। मतलब ये इसके चारों तरफ जो है रोड रहती थी, और ये मकान ऐसे बने होते थे, ऐसे। मतलब ये जितने भी मकान थे वो रोड से कनेक्टेड थे, दरवाजे हैं इनके, ये रोड से कनेक्टेड थे। और ये जो है, ये पतली रोड रहती थी, ये छोटी रोड रहती थी ये वाली, और ये वाली बड़ी रोड रहती थी, बड़ी सड़क रहती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, अपना जो दरवाजा था वो पतली गली की तरफ जो है खोलते थे, बड़ी सड़क की तरफ दरवाजा नहीं खोलते थे। तो ये था सिस्टम इनका रहने का। और ये आपका एक देख लीजिएगा आयताकार प्रोसेस में बना हुआ है, और ये इनका जो सिस्टम रहने का था, ये प्रत्येक भाग में ऐसे ही दूर तक ऐसे ही एक डिजाइन की टाइप में बना हुआ चला गया, और इन लोगों का जो सिस्टम रहन सहन ऐसे ही चलता था। हम बात करेंगे अगर दरवाजे की, दरवाजे ये लोग जो है लकड़ी के दरवाजे, और कुछ लोग जो है ईंटों के दरवाजों का सिस्टम अपना प्रयोग करते थे, लकड़ी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था, और ये लोग जो है पतली सड़क की तरफ दरवाजे खोलते थे। अब हम बात करेंगे कुआं की। तो कुआं जो है, कुएं की, तो कुआं जो है प्रत्येक घर में उपस्थित था। कुएं की अगर हम बात करेंगे तो हर घर में कुआं रहता था, और ये लोग क्या करते थे, पानी की व्यवस्था जो है घर पर ही पीने के लिए, नहाने के लिए जो यूज रहता था, ये लोग जो है घर पर ही अपना पूरा व्यवस्था करते थे। और यहाँ से जो है कुएं में जो पानी था, और कुएं का पानी के निकास के लिए जैसे यूज़ किए कोई पानी, तो उसमें नालियाँ भी लोग बनाए थे। तो नालियाँ बनी थी इनकी लकड़ी की, ये साक्ष्य मिला कि लकड़ी की जो है नालियाँ बनी थी। और इसके बाद ऐसे इनकी नालियाँ यहाँ से निकलती थी, घरों से निकलती थी नालियाँ। तो निकलने के बाद छोटी छोटी नालियाँ जाकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी। बड़े नाले में मिलने के बाद यहाँ पर एक हौज मिलती थी, हौज। और ये हौज में पूरा इसका कचरा जो होता था वो जम जाता था, और यहाँ से पानी ये बाहर निकल जाता था, और ये समयानुसार जो है इस हौज को साफ कर दिया जाता था, जिससे ये प्रक्रिया लगातार चलती थी। आपको बता दें कि अगर हम आधुनिक की बात करें, इस टाइम की बात करें, तो इससे अच्छी ही व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में थी। तो ये था पूरा इसका प्रोसेस। और हम बात करेंगे शौचालय की। ये लोग जो है शौचालय का भी प्रयोग करते थे। और इसके बाद जो है आपका सामूहिक भवन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो सामूहिक भवन का मतलब इससे ये हो गया कि यहाँ के लोग जो है समूह में, अगर कोई भी सामूहिक मतलब सामूहिक भवन मतलब एक ऐसा सामूहिक भवन रहता था जहां पर, इसको हम सभागार भी कह सकते हैं, जहां पर ये लोग जो है एकत्रित होते थे और एकत्रित होकर अपने बातों को रखते थे। और इसमें विशाल प्रकार के अन्नागार पाए गए,
विशाल प्रकार के स्नानागार पाए गए। स्नानागार में यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ रहती थी और इसमें बीच में पानी रहता था। और ये अन्नागार जो है, इसमें अन्न को जो है सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया था। ये आपका अन्नागार और ये स्नानागार। और यहीं पर जो है स्नानागार के पास छोटे छोटे कपड़े उपड़े बदलने के लिए, नहाने के बाद कपड़े उपड़े बदलने के लिए जो है व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आए तो इसमें जो है स्नान करके अपना यहाँ रुक सकता है, सभागार में रुक सकता है और जो है सारी चीज़ों की विशेषताओं के बारे में, कोई किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो ये था सामूहिक भवन से रिलेटेड। तो ये था नगर नियोजन। नगर नियोजन मतलब इनका रहन सहन, इनकी सड़कें कैसी थी, दरवाजे कैसे थे, शौचालय और सामूहिक भवन कैसे थे, और कुआं का प्रयोग पानी के लिए ये लोग करते थे। ठीक, तो दोस्तों हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें हमने जो डिटेल में बताई हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास किया करें। अगर आप थोड़ा ही वीडियो देखें और उसमें स्किप कर दिए, बस रख दिए, तो उसमें आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे वीडियो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद आप पूरा वीडियो देखा करें, तभी आपको मजा आएगी, तभी आप जो है यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए यहीं रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, और भी जितनी चीज़ें बची हुई हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।